हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने एक बहुत ही आज मतलब कि एक बुरी खबर है, एक तरह से कह लीजिए तो। और ये एक अचंभित कर देने वाली खबर है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको सरकार ने जो है ना वह बंद करने के आदेश दिए हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसको आप इसमें देखिए। जैसे कि पेपर में दिया हुआ है आज के कि कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को प्रवेश नहीं। यह आज के पेपर में दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें अब 16 साल के बच्चे जो मैट्रिक में होते हैं और वैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट में भी होते हैं, अब वो कोचिंग नहीं करेंगे तो फिर उनका विकास कैसे होगा? ये एक सोचने वाली पॉइंट है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। शिक्षा मंत्रालय ने भ्रामक वादों पर भी रोक लगाई। कोचिंग में ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे। यानी एक चीज गलत भी इसमें लोग शामिल कर रहे हैं कि कोचिंग एकदम पूर्णतः बंद होगा, 16 साल के कम उम्र के बच्चे बिल्कुल कोचिंग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। इसमें यह बात कहा गया है कि जो टीचर ग्रेजुएट नहीं है वे अब कोचिंग नहीं चला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले 10th पास 12th पास करके जिनके पास टैलेंट था वो कोचिंग खोल लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। उनको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा ये सरकार ने नियम निकाला है कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान 16 साल के कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है ना ये एडवाइस जो है फैला देते थे कि मैं इतना रिजल्ट दूंगा उतना रिजल्ट दूंगा, तो इस पर रोक लगा दी गई है। यह गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई गई है। विशेषतः वैसे कोचिंग संस्थानों के लिए है जो मतलब कि आपके जेईई, नीट वगैरह की तैयारी कराते थे। वे इसके नाम पर बच्चों से मोटे पैसे जो है अर्न करते थे। उनके लिए विशेषतः यह गाइडलाइन बनाई गई है और बच्चे उसमें दाखिला लेके और जब बच्चे जो है ना सेलेक्ट नहीं हो पाते थे तो वे आत्महत्या कर लेते थे। तो यही सब नियम को देखकर सरकार ने इन सब चीज़ों पर जो है ना कार्रवाई निकाली है। उसके बाद से बीच में पढ़ाई छोड़ने पर लौटानी होगी फीस। यानी अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कोचिंग संस्थान वाले जो है ना फीस रिटर्न नहीं करते थे, लेकिन अब उनका मनमानी नहीं चलेगा। उनको अगर बीच में पढ़ाई नहीं बच्चा करना चाहता है तो वो क्या करेगा, फीस उसको लौटानी पड़ेगी। जितना पढ़ लिया उसको काट के अपना फीस लौटाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें दिखाई गई है, बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग पूर्णतः बंद हो जाएगा। ये एक भ्रामक खबर है और इस भ्रामक खबर को आप जो है ना फैलाने से रोकिए, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएट से कम मतलब ये टीचर जो है ना वे कोचिंग संस्थान नहीं चला सकेंगे। ये एक अच्छी खबर है। इसमें वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। काउंसलिंग सिस्टम के बगैर किसी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन, अच्छा कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अगर कोई कोचिंग संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा के ग्रेजुएट है तो वो कोचिंग चला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रखने होंगे, यानी एक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटर में मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा हो। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर के नाम पर उनकी उपस्थिति के समय की, यानी मनोवैज्ञानिक भी रखना पड़ेगा। यानी कुछ कोचिंग को जो है ना कुछ बेहतर तरीके से आपको चलाना होगा। ये सब बातें इसमें दिखाई गई है और बताई गई है। और बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये नोटिस भी आया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं कि आई एम डिक्लेयर टू स्टेट दैट द नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर। अनरेगुलेटेड का मतलब होता है जो रेगुलेटेड नहीं है, यानी जो सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। इन द कंट्री कंटिन्यूअस टू ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ एनी लेट डाउन पॉलिसी टू रेगुलेशन। कोई बिना पॉलिसी के वे चला रहे हैं तो वो सभी पॉलिसी का पालन करके चलाएंगे, लेकिन चला सकते हैं। सच सेंटर चार्जिंग, और ये भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटी फीस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कोचिंग में ना हो, सबको सरकार को बताना पड़ेगा। इसलिए कोचिंग संस्थान के लिए ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। सो जितने भी लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे अफवाह फैला रहे हैं उन अफवाहों से आप लोग बचिए।
नेक्स्ट एक और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कानून ढांचे में लगाकर विनियमित करना चाहती है सरकार जो है ना, ये क्या करना चाहती है कि जो फीस ले रहे हैं उनसे बचाने के लिए ये सब गाइडलाइन जारी हुआ है। तो इसको आपको देखना, कोचिंग संस्थानों को का करना, कोचिंग संस्थानों का ये करना होगा अनिवार्य। कोचिंग सेंटरों को अब यहाँ पे बताना है, कोचिंग सेंटरों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी टीचर के पास कम से कम स्नातक की डिग्री हो। ये सभी अगर डिग्री उनके पास है तो आसानी से कोचिंग चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सेंटर की वेबसाइट बनाना अनिवार्य है। जो भी कोचिंग चला रहे हैं उसकी एक वेबसाइट बना लें और वेबसाइट बनाकर अपने कोचिंग का नाम दें ताकि सरकार के घर में वो नाम हो। ये सभी चीजें हैं, ये बहुत ही जो है ना यह भ्रामक खबर है कि कोचिंग 16 साल के बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स जो है ना ग्रेजुएट होना चाहिए और अच्छे लेवल के और सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कोचिंग को चलाना है। यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच।